नमस्कार साथियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जीके और जीएस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें सबसे पहले हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। यानी इस वीडियो में हम लोग जो 12 अनुसूची है, उस 12 अनुसूची को बड़े ही आसान तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। और अभी तक आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उनको हम लोग याद करते हैं, और उसके साथ साथ इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको वन लाइनर फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो बुक लिया गया है हम लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह, आपको महेश वर्णवाल का जो बुक है उससे लिया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो अनुसूची 12 है, तो 12 अनुसूची में आपको 8 जो अनुसूची है वो आपको मूल संविधान में है, और बाकी 4 जो अनुसूचियां हैं बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं उसको याद कर लेते हैं, उसके बाद 4 की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि चाहे वो पहला भाग हो, चाहे वो पहला अनुसूची हो, चाहे वो पहला अनुच्छेद हो, सभी में राज्य और राज्य संघ क्षेत्रों की बात करी गई है। तो पहला अनुसूची आपको निश्चित रूप से याद हो गया होगा। उसके बाद हम लोग इस 3 को एक बार लेकर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 3 का ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद ग्रुप बनाकर आपको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए, पहला अनुसूची तो आपको याद हो गया होगा। दूसरा अनुसूची क्या कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, उसके बाद राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता और पेंशन। यानी सीधे तौर पे इसको इतना याद न रहकर कि ये जितने भी विशिष्ट पद हैं उन सभी के वेतन और भत्ता तथा पेंशन की बात इस द्वितीय अनुसूची में, दूसरे अनुसूची में करी गई है। तो इसमें इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है आपको वेतन और भत्ता दूसरी अनुसूची, ठीक है। जब वेतन और भत्ता दूसरी अनुसूची है तो तीसरे की बात करेंगे। तो तीसरा में देखिए आप, तीसरे अनुसूची में आपको शपथ की बात करता है, यानी इन सभी का शपथ आपको इसमें होगा। तो जब आप नौकरी करने जाते हैं, तो सबसे पहले वेतन देखते हैं, और वेतन देखने के बाद तब उस नौकरी के लिए आप शपथ लेते हैं। तो वहीं आपको हो गया क्या, दूसरा में हो जाएगा आपको वेतन, भत्ता, और तीसरा में हो जाएगा शपथ, ठीक है। तो इसको पहले 3 को आप याद करिए, आंख बंद करिए और आंख बंद करके मेरे साथ दोहराइए। पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सबों का वेतन और भत्ता और पेंशन है। तीसरी में है वेतन को तो हमने देख लिया, उसके बाद तीसरे में है क्या है, शपथ। तो 3 आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद चौथे की बात करेंगे। तो चौथा अनुसूची जो है ना, वो आपको राज्य और राज्य संघ क्षेत्रों के लिए आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करता है। तो चौथा आपको याद रखना है क्या, कैसे, कि राज्य और राज्य संघ क्षेत्रों के लिए बस कीवर्ड याद रखिए आपको, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथा अनुसूची, ठीक है। उसके बाद 5वें, 6ठे को एक साथ रखेंगे, 5वें और 6ठे को एक साथ रखेंगे क्योंकि ये दोनों एक तरह के ही हैं। तो देखिए, 5वां कहता है अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। यानी इसको एक तरह से याद रखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, ठीक ना। इतना आप याद रखेंगे, 5वां हो गया। और 6ठा में भी वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि ये एक तरफ ये एससी और एसटी दोनों के प्रावधान की बात कर रहा है 5वां, लेकिन 6ठा जो है ना केवल जनजातीय क्षेत्रों की बात कर रहा है। यहाँ अनुसूचित और जनजाति दोनों, यहाँ पे केवल जनजाति।
और मात्र 4 राज्यों के लिए। वो राज्य कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसको, इस 4 राज्यों को आप याद कर सकते हैं कैसे? एक ट्रिक है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो भी उपबंध है वो 6ठी अनुसूची में वर्णित है। इस तरह आपको याद हो गया होगा। उसके बाद 7वां अनुसूची आप जानते हैं। 7वां क्या है? आपको संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची है 7वीं अनुसूची में। 8वीं में आपको भाषा है, जो 22 भाषा है, ठीक ना। शुरू में 14 भाषाएं थी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो 22 भाषाएं हुई, ठीक है। उसके बाद ये 8 पहले याद कर लीजिए। अब एक बार आप आंख बंद करिए और आंख बंद करके दोहराइए, ठीक ना। तो पहली अनुसूची में क्या? राज्य और राज्य संघों का क्षेत्र। दूसरी में हमने क्या पढ़ा था? वेतन। तीसरी में हमने क्या पढ़ा था? शपथ। चौथी में क्या पढ़ा था? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं में क्या पढ़ा था? कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधी। 5वीं में क्या पढ़ा था? 6ठी में, 5वीं में तो हमने कर लिया। 6ठी में क्या पढ़ा था? 4 राज्य, जिसमें केवल जनजाति क्षेत्रों की बात करता है। कौन कौन? AMTM, A से असम, T से M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम, AMTM। और 7वीं संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। 8वीं भाषा। आशा है आपको ये 8 याद हो गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा इस प्रकार यदि आप याद करते हैं तो। चलिए अब देख लेते हैं 8वीं अनुसूची को। तो 9वीं अनुसूची, तो देखिए 9वीं अनुसूची जब संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तो पहले संशोधन की आवश्यकता आपको 1951 में ही पड़ गई। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, कब? 1951 में ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें क्या है कि इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियमन आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, ठीक ना। तो इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप याद रखिए भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, जिसमें क्या हो? न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए, ठीक ना। तो ये हो गया, 9वां हो गया। उसके बाद 10वीं की बात करेंगे तो 10वीं में है दल बदल। 10वीं में है दल बदल। जब 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी तो उस समय बहुत से राजनीति आपको नेता जो थे एक दल से दूसरे दल में जा रहे थे, जिसके कारण एक अस्थायी सरकार नहीं बन पा रही थी। तो उसी समय यह संविधान संशोधन करते हुए यह कानून, दल बदल कानून लाया गया था। तो ये संशोधन आप जान लीजिए, ये 52वां संविधान संशोधन था और ये 1985 में, कब? 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो फिर रिकॉल करिए, 9वीं में क्या था? 9वीं में भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं में क्या? 10वीं में दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985। उसके बाद 11वीं की बात करेंगे तो 11वीं संविधान संशोधन में आपको पंचायत है और 12वीं में आपको नगर पालिका में है। 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं में नगर पालिका, ठीक ना। नगर पालिका, अब ये याद रखना है आपको। उसके बाद ये इसका संविधान संशोधन भी आप लोग जान लीजिए कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 74वें संविधान संशोधन 1992, दोनों का ईयर एक ही है, 1992। तो दोनों का ईयर एक ही है। तो 73वां में आपको पंचायत, उसके बाद 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची नगर पालिका। तो आशा है ये आपको 12 याद हो गए होंगे। 8 हमने ऊपर याद किया, फिर से एक बार 9 से रिकॉल कर लेते हैं। तो 9 से रिकॉल करिए आप। 9 में पहला संविधान संशोधन 1951 में आपको क्या था? आपको था भूमि सुधार। 10वां दल बदल, 11 पंचायत, 12 नगर पालिका। तो आशा है आपको ये 12 अनुसूचियाँ आसानी से याद हो गई होंगी। और इसके जो संबंधित अनुच्छेद है ये आपको
अनुच्छेद पढ़ने के क्रम में जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो ये आपको धीरे धीरे हो जाएगा। एक बार में सभी अनुच्छेद याद करना असंभव है, लेकिन हाँ 50 से 60 अनुच्छेद यदि आप याद कर लेते हैं, वैसे तो 450 अनुच्छेद है, लेकिन 50 से 60 अगर अनुच्छेद याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। वो धीरे धीरे आगे हो जाएगा। चलिए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए कहता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में आपको 8, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया। तो आपको नए राज्य का गठन की बात कर रहा है, तो जब भी नए राज्य का गठन की बात हो तो प्रथम अनुसूची में बदलाव होगा। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है, सही है। अगला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तब 9वीं आपको अनुसूची प्रथम संशोधन के द्वारा ही 1951 में जोड़ा गया था, जिसमें क्या था, भूमि सुधार था। उसके बाद है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अब इसमें देखिए अनुसूचित क्षेत्रों की और प्रशासन की बात कर रहा है, ठीक ना। तो यह है आपको 5वीं अनुसूची, ठीक ना। अगर यही कहता जनजाति तो हो जाता 6ठा, ठीक है। 6ठा अनुसूची में क्या है याद करिए आप। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो यह है आपको 7वीं अनुसूची में, जिसमें है क्या आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें आपको आयकर उसके बाद इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बहुत सारे चीज़ आते हैं। उसका एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग इस सभी को पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके बाद है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो अभी हमने देखा 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951। उसके बाद आगे है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो इसमें 2 बार संशोधन हुआ है आपको 10वीं अनुसूची में, 2 बार। पहली 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसके बाद 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें और भी कई संशोधन किए गए। आगे है अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। जिस प्रकार हमारे भोजपुरी को भी सम्मिलित नहीं किया गया है, उसी तरह अंग्रेजी भी आपको 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर अगले वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपको भारतीय संविधान की विशेषता। चलिए, धन्यवाद।